आदाब, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है में आइए मिलते हैं आज शाम के मेहमान से। लेकिन इससे पहले आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि हम फिल्म इंडस्ट्री के जब लोगों को बुलाते हैं और काफ़ी लोग आ चुके हैं तो उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ एक बड़ा बॉडी ऑफ वर्क जिसे कहते हैं वो उनके साथ होता है। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है और ये आपने महसूस भी किया होगा कि उन लोगों की भी बात की जाए, उन लोगों से भी मुलाकात की जाए जो आने वाले कल का चेहरा है, ख़ास तौर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। दावत दे रहा हूँ मैं अमृता को। अमृता प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। आप बैठना पसंद करिए, मैं तो बिल्कुल सहयोग हुआ आपको देखने को और अच्छा। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, एक बात तो कहना ज़रूरी है भाई कि दिल्ली की सर्दी को इन्होंने इमोर्टलाइज कर दिया। आपके घर में जो है आपके माता पिता तो कोई एक्टिंग वैक्टिंग से ताल्लुक़ रखते नहीं थे, ना फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वी हैव ग्रोन अप इन अ फैमिली जो मतलब बहुत ही नॉर्मल फैमिली है। माय मदर वाज लाइक शी वाज वर्किंग इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और मार्केटिंग के साथ काम करती थी एंड माय फादर्स विद द मर्चेंट नेवी। तो वी हैड एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट विद फिल्म्स बट आई डोंट नो माय सिस्टर एंड मी बोथ लव द लाइन्स वी गॉट इनटू इट। कुछ एक अलग सी लीक से हट के कुछ काम किया जाए। हाँ। चलिए पहले आपकी माताजी से बात करते हैं। जी। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। Very nervous. Yes, I hate the camera. So please sit down. The camera will obviously like you very much. Please, Thank you. मैं बात कर रहा था इनसे Yeah. कि घर में ना आपको एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री से कोई दिलचस्पी थी या ताल्लुक़ था और ना इनके पिताजी को था। हाँ जी। ये जो है फिल्म इंडस्ट्री में है और अब बहुत कामयाब सितारे की तरह उभर रही हैं। मलाइका भी बहुत कामयाब रही हैं Yeah. और अब भी हैं। क्या आपको ऐसा कोई लगता था कि दोनों बेटियां जो हैं खूबसूरत होने के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से काश भी शौक़ रखती हैं या उसकी तरफ रुझान रखती हैं? I always knew that both the daughters would somehow land up in the glamour world. Why is that? They were always in front of the mirror, preening, looking at themselves, and Amrita always stood in front of the mirror and acted out something or the other. And Malaika used to strut her stuff up and down in the house. So I always knew that they would be in the kind of the glamour world. Malaika always said that she wouldn't mind doing a bit role here and there, and she wanted to be a model. She always wanted to be one. And she used to quote you, strut her stuff. Yeah, she used to strut her stuff. प्लीज मलाइका तशरीफ लाइए और साहब भी। आदाब, आप यहाँ तशरीफ ले आए। Nice to have you, जनाब, कैसे हैं, खैरियत? That's a real surprise. आपकी मम्मी कह रही थी क्या कि कह रही इनके थी? बारे में तो ऐसा खतरा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में जाके कुछ धमाका करेंगी क्योंकि आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग कर रही थी। क्या आपको ऐसा लगता था कि अमृता ऐसा कुछ करने वाली है? राज की बात है, फ्रॉम द टाइम आई कैन रिमेंबर वी टू कॉल अमृता नौटंकी क्वीन। जब भी देखो गाने लगाती थी एंड शी टू डांस एंड हर फेवरेट वाज वो नागीना फिल्म था, राइट? नागीना व्हाटएवर, एंड एक गाना था उसमें, द सॉन्ग वाज मैं तेरी दुश्मन, एंड ऑल द टाइम शी टू बी डांसिंग ऑन द ग्राउंड थिंकिंग शी इज अ स्नेक, एंड any song दे दो उसको and she would start dancing. She would say, okay, should I perform? Can I start dancing? And ये था एक पर्दा था. She used to open the curtain and she said, ta-da! And she used to come out and she used to start performing. अरबाज, आप मलाइका से मिले उसके बाद अमृता से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, पहले? शॉकिंगली अच्छा। कुछ 10-11 साल पहले की बात है। इनफैक्ट आई मेट मलाइका अराउंड 10 years बैक नाउ। और मैं एक दिन कहीं रात को कहीं पार्टी से आ रहा था और उस ज़माने में मोबाइल्स वगैरह होते नहीं थे और मुझे कहीं एक आउट ऑफ स्टेशन कॉल करना था। तो मेरे घर के पास ही एक एसटीडी बूथ था, तो वहाँ मैं रुक गया और मैं वहाँ एक फ़ोन करने गया। तो फ़ोन बूथ में बैठे बात कर रहा था, सडनली मैंने कुछ हलचल महसूस की। तो कुछ 4-5 लड़के लड़कियाँ खड़े थे और कुछ बातें कर रहे थे और उसमें से मतलब थोड़ा सा हंगामा वगैरह हो रहा था। उसमें से मेरी नज़र एक लड़की पे गई।
very young. She must have been around 16 years old at that What's time. this? She was wearing leather pants, a leather top, and a pea cap. Very, very attractive and very मतलब you could अलग ही लग रही थी उनमें से. उसके बाद मेरी मलाइका से मुलाकात हुई. मैं मलाइका को डेट first time when I was taking her out for a date. तो मलाइका जब आई मैं गाड़ी में था तो she said 2 मिनट वेट करना मेरी सिस्टर भी आ रही है. कबाब में हड्डी. और बोला मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ अपनी डेट के लिए. तुम बोल रहे तुम्हारी सिस्टर भी आ रही है क्यों? He says नहीं because now even she is going out of the house and we'll drop her somewhere and बस उस आने की देर है. एंड वो लड़की जो मैंने टेलीफोन बूथ में देखी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वो लड़की मेरे सामने है ना. एट टाइम उस वक्त मैंने थोड़ा रिएक्ट किया था कि यार आजकल ये लड़कियों को देखो कमाल इतने यंग है, ये रात को बाहर भी हैं, इन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने हैं. वो जब चल के आ रही थी तो मैंने बोला कि ये तुम्हारी सिस्टर है. एनीवे शी इज अ लवली, शी इज लुकिंग वंडरफुल एंड देन वी मेट एंड देन वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड शी इज ऑलवेज अ किड टू मी. जब भी मैं अमृता के बारे में सोचता हूँ तो आई लुक एट हर एज अ यंगर सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एंड नथिंग दैट शी डज कैन एवर अपसेट मी एंड नथिंग दैट शी डज लुक्स एवर रॉन्ग टू मी. देखिए Very आपके good. बारे I में think that is the मलाइका सोच रही होगी हर बात मेरे बारे में ऐसा कब बोलेगा कि चाहे वो जो भी करे मुझे कभी बुरा I know, but he's been like the brother I never had, you know, like the pillar of strength. जो भी मुझे डिस्कस करना है, मतलब if it's about films or my personal life, the first person I run to is him. अमृता आपसे और बातें करें इससे पहले आपकी बचपन की कोई तस्वीरें देख लेते हैं. Sure. आप क्या कर रही थी वो दिखा. Oh God. In my hair. बाकी सब तो जितना अच्छा था वैसा ही था. हेयर स्टाइल में थोड़ा सा कुछ ऐसा हल्का सा चेंज कुछ महसूस किया हमने. हल्का सा मामूली सा. I think I've had the worst hair days in my life. मतलब they used to call me all sorts of names, Gollywog, Sai Baba. In school, I've lived with bad hair. तो जब मैं 16 साल की हो गई, first thing my mother did was take me to the parlor और chemically straighten करवाया हमारे बालों को. तो ever since that day, I think I've had better hair. वेलकम बैक. जीना इसी का नाम है. मैं बातें हो रही अमृता अरोरा से. मलाइका बता रही थी कि बचपन ही से जो है डांस वांस करने का, मैं नागिन और पता नहीं मैं क्या और खुदा जाने क्या नहीं, वो शौक़ था. तो उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर पहले हम देखना चाहते हैं और फिर उस तस्वीर से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे. पहले तस्वीर देख लेते हैं. अमृता आपकी टोपी आपने देख ली होगी. इंतहाई खूबसूरत स्टाइलिश टोपी. Party cat. अच्छा, तो मैं सिर्फ टोपी ही का जिक्र नहीं कर रहा था, मैं कुछ और का भी और चीज़ का भी जिक्र कर रहा था. मैं उन साहब को बुलाता हूँ. प्लीज़ तशरीफ लाइए. Oh God. आदाब विक्रम साहब, शुक्रिया आप तशरीफ लाए. आइए प्लीज़. कब पूछना आपसे ये था कि अमृता को आप कब से जानते हैं? 15-20 years ago, she was that much, and we danced one full night. Without knowing her. No, he was a very good friend of my mum's friend, and I had the hugest crush on him all my life. Whilst can see whilst I was growing up, and every time I talk about my first crush, be it in interviews या तो TV पे, I always mention his name Vicky, and everybody asks me who is Vicky. I'm like, there was this one guy, I don't know where he is now, what he's doing, and I promised myself I wouldn't do, oh God, and act surprised, but it's really happening because it's really shocking to see him after all these years. But a And first crush is a first crush. You never get over that. Yeah, it's a first crush. But I didn't know that all these years. Sir, आप देखिए. Unfortunately. अच्छा Vikram, as we now know, Yeah, for is me, connected Vicky, with yeah. Vicky is a very well-spoken of theatre director, Yes. and he's active on the theatre scene. Please आइए, तशरीफ रखिए. Please come. आइए. अब ये बताइए कि आप स्कूल में कैसी बच्ची थी? मुझे मतलब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का अवार्ड दिया था
क्योंकि किसने दिया नहीं था? नहीं, I'll tell you why. Because I used to be standing more outside school and college than sitting in. और जब आप ये नेकी के काम सब कर रही थी आप, तब मलाइका क्या कर रही थी? हम लोग सेम स्कूल सेम कॉलेज, आई यूज्ड टू बी लाइक हर टेल, और शी यूज्ड टू बी द प्रीफेक्ट, वो क्लास की मॉनिटर थी, स्कूल की हेड गर्ल थी, एंड आई वाज जस्ट द ऑपोजिट. Every time she was punished, I was told कि प्लीज़ आप आ जाइए, देखो इसने क्या किया है, शी इज़ वापस से, शी इज़ आउटसाइड द क्लास एंड इसने ये किया है, टीचर को ये कहा, शी बीट दैट वन थ्रू दिस. तो एवरी टाइम आई वाज देयर टू सेव हर बैक. एक मैं उस ज़माने की कुछ लोगों से आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ, यहाँ पर्दे से. Hi, Amo. Here's Auntie Grace. I did not have chance to pull you up any time except when you went a little overboard where, uniforms are concerned. Sometimes you used to come with those little brooches and all that, and I used to call you to the office and I say, Amo, remove it. This is because I had to deal with you just as I dealt with the other children. I wish you only the best in all your endeavors. वी विश यू ओनली द बेस्ट एज वेल. Thank you. आप क्या बहुत ब्राइट बच्ची थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी. आपकी मम्मी और बहन दोनों यहाँ मौजूद हैं, इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा. I'll tell you the truth. I cannot call myself a bookworm, लेकिन मैं बहुत street smart थी. I could study one day before the exam and I knew I could pass. अच्छा अमृता, एक आपकी एक उस जमाने की दोस्त जो है, हाँ. मैं उनको बुलाता हूँ. Okay. प्लीज आइए. She was my best friend in school. आइए रितिका जी आइए. अच्छा आप आपकी बेस्ट फ्रेंड का जरा सा थोड़ा सा हल्का तारुफ करा दीजिए. She is my best friend. She's Ritika Chatterjee, and the only school friend I've kept in touch with, and we've like really known each other from when 8th, 9th standard, 9th Yeah. standard. Almost 10 years now. जब ये स्कूल के बाहर क्लास के बाहर खड़ी कर दी जाती थी तो आप भी कंपनी देते थे. हाँ, बस उसके साथ हम दोनों, भी जहाँ दोनों. हो वहाँ मैं. नो वंडर आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं. ये कह रही मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी, एक आध 2 दिन पढ़ के एग्जाम में पास हो जाती थी. मैं उसको Elocution हिंदी पढ़ाती थी. एग्ज़ाम के बस एक दिन पहले बैठ जाती थी उसके साथ और पूरा जो हमारे सिलेबस में था उसको सिखाना और जल्दी से. बट शी वाज गुड. शी वुड पिक अप एवरीथिंग क्विकली. लेकिन शरारती थी स्कूल में. बस दोनों ने मिलके शरारतें की. और जहाँ आप स्कूल के बाद गई थी उसके बारे में भी कुछ आपको बताना चाहते हैं. यहाँ देखिए. Hi, Amrita. Oh. We at Jai Hind are, of course, delighted with all that you have achieved since you left us. But I'm still holding you to your assurance, which you had made me years ago, that one day you were going to graduate and complete your studies. So anytime you're ready for that BA with English literature, do come back to us and we'll be happy to have you back. Good luck in all that you're doing. तो आपने देखा, मतलब अच्छा आप जय हिंद में जब गई तो जय हिंद तो उस ज़माने में ये माना जाता था, मेरे ख्याल है अब भी यही माना था, बहुत सीरियस किस्म के स्टूडेंट जाते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने का शौक हो. आपको पढ़ने का नहीं, मतलब मुझे- काबिलियत तो थी आपको, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शौक नहीं था. तो आप जय हिंद में कैसे पढ़े? It was just taken for granted कि मलाइका जहाँ पे थी मैं वहाँ पे I had to be there, you know. So when she joined college, the next best thing was that I also had to go to Jai Hind. So that's how I landed in Jai Hind. पढ़ाई वढ़ाई आपने ठीक ठाक की. हाँ जी. मैं पूछता हूँ इसके बारे में. आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए. I'm going mad.
That's for you. Thank you. Come open it. आइए करिश्मा जी, आइए। इसमें है क्या? एक्चुअली खोलना चाहिए उसे। इनको भाई खोल Let me guess. Tweety. Yeah? Let me guess it. Yeah. I'll tell you why. Everyone thinks I resemble Tweety. लेट मी सी, हेयर स्टाइल से शुरू करते हैं। हाँ, हेयर स्टाइल में तो कुछ रिजेम्बलेंस जैसा लगता है कि वाकई है। अच्छा, कॉलेज में जो है आप लोगों की बहुत दोस्ती रही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आप हिस्सा लेती हैं, मतलब वहाँ ड्रामे, सोशल्स जी वगैरह हाँ, ये फैशन शोज एंड एवरीथिंग। शी वाज लाइक अ बिग हिट इन ऑल द फैशन शोज। वो। अभी भी आपका दोस्ताना जो है जारी जी रहता है? या शी इज अ रियली गुड फ्रेंड एंड शी इज नेवर लेट हर बीइंग एन एक्ट्रेस और अ मॉडल और अ वीजे एवर कम बिटवीन आवर आप इनकी फ्रेंडशिप। फिल्में देखती हैं? या डेफिनेटली और जब- ऑलवेज और फर्स्ट जब- डे फर्स्ट शो। She was my filmy connection in the beginning. I used to be like, oh, you film me, and she used to always tell me, एक दिन तू भी बनेगी filmy, so don't call me filmy in a bad way. Always, in fact, my father always looked at her. She used to come home and always says, ये लड़की एक्ट्रेस जरूर बनेगी। वेलकम बैक, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। अमृता से बातें हो रही थी और ब्रेक से पहले जय हिंद कॉलेज की प्रिंसिपल कह रही थी कि अमृता उनसे वादा करके गई हैं कि मैं अभी ज़रा थोड़ी सी बिजी हो गई हूँ, लेकिन लौट के अपना बीए विद इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कर लूँगी। तो हम अमृता से पूछेंगे कि भाई वो क्या बात थी कि आप बीए अधूरा छोड़ के चली गई और क्यों चली गई, कहाँ चली गई? भाई आप वो कॉलेज छोड़ के कहाँ गई थी? मैं काम शुरू किया। I started working at a very young age. I think at 17, I had joined MTV. I won the MTV VJ Hunt जो था. I won that contest. उससे पहले आपने क्या किया? I did a close-up ad in college, and that was one of my first ads that I did. प्रहलाद कक्कर के साथ. ऐड की दुनिया की बात हो और इन साहब की बात ना हो तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई वो अपनी दाढ़ी नोचने लगते हैं। आइए देखते हैं। I first saw her actually on a dance floor at somebody's private party, and she was really burning the floor up. And I said, who's this really cute, bouncy girl? And they said, she's Malaika's sister. I said, wow, they don't look alike at all. And I said, let's cast her in a film. And we put her in this close-up film with a red beret, and she just wowed everybody. I mean, it was one of the most popular close-up films of its time. And I always knew she'd do well. And she was very reluctant initially to even do the commercial. And then she was equally reluctant to be pushed into being a VJ. But we sent her off all over the place, recommended her left, right and center. And there you are. जिस तरह आप वो ऐड कर रही थी, जी। वो गुलाब के फूल को कली बतला रही थी, हाँ। और जिस तरह आप वो ऐड कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि शी इज मेंट ओनली फॉर द एड वर्ल्ड एंड ओनली टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिकॉज़ यू जरा सी भी नर्वसनेस या जरा सी भी Yeah, हिचकिचाहट I mean, it was very shocking. Off the camera, I used to be very shy and all. Like when the camera was I rolling, wonder how you manage that. when the camera was rolling, Prahlad also was shocked. He's like, okay. You have to do all these things that you did in one shot, in one take. These expressions, hand movements, flicking your hair. अलग-अलग shot. अलग-अलग shot में दे दो आप. So I was like really always very free in front of the camera. अच्छा, ये बताइए फिर प्रहलाद तो कह ही रहे थे कि आपको ज़बरदस्ती उन्होंने कहा भाई वीजे के इसमें जाइए, फलां कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। I'll tell you what VJ happened. I'll continue how I was her tail. saga. The saga, the tail saga, we'll name it. I used to go with her everywhere, and even these two were my partners in crime. और जब मैं कॉलेज में थी, मलाइका बहुत बड़ी VJ थी MTV पे. तो one day I just went with her for a shoot. All my friends. और वहाँ पे जो head थी, MTV की head, Natasha, she saw me and she was like, why don't you and your friends take part in the VJ hunt? And I got selected. और इसके बाद there were some 3-4 rounds that happened, and I won all of them. और finally I won the contest. And I think my sister took out all her khunnas of every year that she had with me. So my sister, suddenly I see her evil, very evil look in her eyes she had, walking towards me with a cake, and the way she hit it on my face, I'll never forget. आपने इतना मतलब मोहब्बत से उसको डिस्क्राइब किया है, तो हम उसकी एक झलक भी देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं। But we have 4 unanimous winners. It's time for one of the lovely women out here. Nicole. You ready? Are Let's you hear a hand for guys Nicole. ready? देखा आपने? अच्छा, ये अजीब बात है मलाइका।
मतलब यहाँ शिकायत कर रही है, वहाँ तो आप हमारे खुशी के कूद रही थी। मैंने केक खाया, मैंने केक खाया। खा रही है। I was happy that I won, but she really slapped me with that cake. उस जमाने की एक और शख्सियत है जो आपसे मिलना चाहती है और जी। हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। प्लीज आइए। Hi Shahnaz, how are you? Please आइए। Nice of you to come. She is a very, very dear friend of mine. No, but we've lost touch actually. That's what I was Yeah. telling them. Now she's also a big heroine. We did our first MTV shoot together. Yeah. Okay, remember we interviewed course. Menaz at Yeah, Bombay at the- Brasserie. yeah. And we did an ad together. Actually, we've done a couple of ads Of together. course, we did this really nice ad together. Where And we she were dressed as men. Yeah. And we had to do this little striptease thing. Not really a striptease, but एक बहुत सटल अंदाज में आपने एक बात कही जिस पर मैं लोगों का ध्यान कि शहनाज की तरफ कह के इशारा करके उन्होंने कहा कि शी इज ऑल्सो बिकम बिग हीरोइन। कि मैं तो हूँ ही, शहनाज भी है, मैं तो हूँ। I didn't mean it that way. I meant to say कि शी इज, Of course बट she आपने is. अपना नाम भी जो दाखिल कर दिया स्टाइल में साहब, कमाल किया आप। अरे कमाल से मुझे याद है। प्लीज आइए जरा बात करते हैं, आइए प्लीज। जनाब कैसे हैं आप? आइए। आप कब से जानते हैं अमृता को? अमृता से मुलाकात मेरी हुई थी थ्रू अरबाज एंड आई मेट हर फैमिली थ्रू अरबाज एंड कुछ 8 साल हो गए, 8-9 साल। और इनकी मुलाकात मेरी फैमिली से हुई इन लंदन। एंड अमृता की एक खूबी है, शी कैन गिव जॉनी लीवर अ रन फॉर हिज मनी Why? बिकॉज शी कैन मिमिक एनीबॉडी। और ये लंदन से वापस आई बॉम्बे, तो उनसे पूछा गया क्या किससे मिली थी वहाँ पे, व्हाट डिड यू डू? And every member of my family she would mimic, from my niece to my brother to everybody. I just pick up traits of people. Like after I came back from London, I love accents. So I love the British accent. बट इंडस्ट्री में भी आप लोगों की नकल करती हैं जी। अपने कोस्टार्स की? जी। अच्छा, किसका आप सबसे अच्छा मतलब इमिटेशन करते हैं? Nobody's. नहीं ऐसा I नहीं। stopped now because I get into trouble. You get into trouble. Aishwarya Rai. Most I can remember, I used to just do this, you know, like how all these Miss Worlds, and with no offense, they're all so good. But they used to always do this, and Ash started the typical thing of kissing and clapping like that, you know. So at every party they were like, please do an Aishwarya Rai. So please do an Aishwarya. So that's it. I mean, that's what I used to do. I used to do this, and she used to wave like that. And she used to do this. वेलकम बैक। अमृता से बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अमृता सी, आपकी डांसिंग की बातें हुई, आपकी शरारतों की बातें हुई, आप जहाँ जब बड़ी बहन वहाँ छोटी बहन, वो वाला किस्सा दुम की गाथा की बातें हुई जो होती रहेंगी। घूम के, हाँ। और बीच बीच में जो भी आया वो कहीं ना कहीं ये जिक्र ज़रूर कर गया कि मलाइका अमृता जो है कपड़े इस तरह के पहनती थी या कपड़े उस तरह के पहनती थी, या उसके कपड़े देखते ही लोग चौंक जाते थे या सोचते थे। तो मैं एक साहब से पहले बात करना चाहता हूँ जो इससे जुड़े हुए हैं, फिर किस्सा आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ आइए। आदाब साहब, आइए आइए। अमृता को कब से जानते हैं? We went on a world tour actually जहाँ वो मलाइका के साथ आई थी, and through those वहाँ भी मलाइका? हाँ, और वहाँ मेरे को ये इतना गुस्सा आता था because उन 45 days में wherever Malaika went, she wanted to go, and I never used to understand this girl, or we just did not like one another, and I don't know, we never made an attempt to even understand one another, and we came back to India, and I think that was it. We never saw one another after that. फिर उसने जब उसकी पहली फिल्म साइन की, and out of the blue she just called and she said, come home, I want to speak to you. I went to her place and she said, ये पिक्चर करेगा मेरे साथ? And I said, yeah, I'd love to. And after that day, I realized that why are we so judgmental about one another? I just loved her. She is the most non-selfish girl I have ever seen. As an actress, she departmentalizes her life extremely well. She knows where to draw a line between professional and personal relationships.
अभी तो मेरी राखी बहन है, वो मेरे को राखी बहन बांधती है. She expects nothing out of you. She does not do anything for you for something in return. So this one thing will, I think, will just take her places. I've never met a girl in the industry like that. Very sweet. लेकिन फिल्मों का ऑफर आपको पहला कब आया जो आपने पहली फिल्म की? एक ऐसा आदमी था जो MTV को बहुत दिलचस्पी से देखता था because he enjoyed the programs. And one day he was just flicking channels and he saw this girl on MTV and he was like, ये लड़की कौन है? मुझे इस लड़की से मिलना है. And after 2 or 3 days, someone called me and said, एक director है, मेहुल कुमार है. कौन? मेहुल कुमार साहब. हाँ, मेहुल कुमार जी. And he'd like to meet you. So I was like, okay. I asked Arbaz, who is Mehul Kumar ji, and he was like, oh, he's a good filmmaker and he's made this films, and you should meet him. You were meant to meet him again. Please, आइए. मेहुल साहब कैसे हैं आप? आइए, बहुत शुक्रिया आपको मिला. आपने इनको टीवी पे पहले देखा, इसे? जी. हाँ? करेक्ट. और तब ये वीजे थी MTV में और आपने देखते ही कहा कि भाई मेरे लिए ये ठीक है. मैं उस टाइम पे मतलब एक लव स्टोरी बना रहा था, कितने दूर कितने पास, तो उसमें मेरे को नई लड़की चाहिए थी जिसका इंडियन लुक भी हो, डांसर भी अच्छी हो, क्यूट चेहरा भी हो. तो जब टीवी पे मैंने देखा है MTV पे, तो मैंने बोला कि ये लड़की, उस टाइम में मेरे को मालूम नहीं था अमृता अरोरा नाम, उतना ही मालूम पड़ा. He was someone who didn't even ask me any questions कि what have you done. आपका तजुर्बा इनके साथ काम करने का कैसा रहा? क्योंकि यू आर एन एक्सपीरियंस फिल्म मेकर, पहली बार लड़की आई है, आप उसको लेके काम कर रहे हैं. ये था कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली फिल्म कर रही है. मतलब फर्स्ट शेड्यूल जो हम लोग ने राजस्थान का किया था, गाने थे लेकिन काफ़ी सीन्स भी थे उसमें. एंड मतलब काम करते हुए ऐसा लगा था कि मतलब ऐसा नहीं कि फिर नई लड़की के साथ हम काम कर रहे हैं, कि काफ़ी उसको समझाना पड़ रहा है. जब फिल्म रिलीज होने जा रही थी तो आप घबराई हुई थी? Of course, I used to harass Mehul ji every day कि trial कब है? I want to see this scene. He was like, अब तक वो scene मतलब we've not even edited it. So what will you see? After 3-4 days of shooting something, I'd be like, Mehul ji, मुझे वो scene देखना है, वो गाना देखना है. So at every step we watched the film, I used to harass him. We've had some 16 trials of कितने दूर कितने पास, and it was, I think, the best phase of my life. वेलकम बैक. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है. मैं मुलाकात हो रही थी अमृता अरोरा से. मेहुल कुमार जी ने इनको वीडियो MTV के शो में देखा. उनका भाई बहुत काम की लड़की है, उसको फ़ौरन बुलाओ. ले गए राजस्थान, अच्छी फिल्म बनाई और मेहुल कुमार साहब कह रहे थे बहुत अच्छा काम किया. फिर आपने एक फ़िल्म की जिसका कुछ अजीब व गरीब नाम था. उसके एक्चुअली 3 नाम थे. अब उसमें से कौन सा उस टाइटल में आपके बारे में था, ये फैसला मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं किसी ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो मुझे ये बता दे कि इन 3 चीज़ों में से आपका जिक्र किस में था. हाँ, प्लीज़ आइए. You were supposed to be straight. आदाब. आप कैसे हैं? आप आइए, तशरीफ लाइए. I'm not like that मैं at ये all. मानने को तैयार हूँ कि मेहुल कुमार जी ने आपकी परफेक्ट कास्टिंग की थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई मेहुल जी से भी ज़्यादा आपको जानता है. Ask him. I'm not इतनी like परफेक्ट that. कास्टिंग. नहीं, मैं बिल्कुल अलग हूँ रियल लाइफ में. अच्छा. That was a character. I got into the skin of the character. You got into the skin of the character. And it stayed. And to the skin of your co-actor. अच्छा, ये हमारा सबसे पहला दिन था. That's the day we actually met. The first time. We started speaking and हम लोग डिस्कस कर रहे थे and we got to know each other and then this happened. उसका ये बदला मिला. पूरा ये. How is Amrita to work with? उस फिल्म का माहौल ही ऐसा कुछ था कि we had a great time shooting together. We really vibed very well. As you can see, that was the first day of shoot and to get that kind of quality सबसे पहले दिन पर काफ़ी मुश्किल होता है कभी-कभी. आप इनके कपड़े बड़े ख़राब कर रही थी और कपड़े आपने पोछे नहीं और क्या सुखोए नहीं, जो कुछ आप कह रहे थे. मैं कपड़ों की बात से जो है आपके पूरा एक हाव भाव की डिस्कशन करने के लिए किसी को बुलाता हूँ. प्लीज़ आइए. ये है मलिका भट्ट. She's a very well-known makeup artist, and she does my makeup like for all my films, and of course she's come to become a very, very, very close friend of mine. अच्छा, ये बताइए कि जब से आप इनको कब से मिली हैं और कब से आपका मेकअप ये देखती? 1 साल पहले सुब्बी सैमुअल के स्टूडियो पे एक फोटो शूट कर रहे थे हम और मुलाकात हुई नहीं थी. 45 मिनट्स लेट थी मैडम.
मैडम वॉक्स इन, फोन पे किसी के साथ झगड़ा कर रही थी. She opens the door. So I looked at her, smiled. I said, let me break the ice. So I said, hi, Malika. No, I'm Rita. So I said, I'm Malika. She had thought that I mistook her for Malaika. And that also I said the name wrong. Yeah. So she was highly offended. आमतौर से जाना जाता है कि आप जब से इनके एसोसिएशन में आई हैं तो यू हैव गिवन हर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लुक. जब अमृता के साथ मैंने पहली बार काम किया, आई डिडंट सी हर एज द क्यूट बबली गर्ल. एंड द फर्स्ट पहला फोटोशूट में हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया एंड इट वर्कड. सो दिल्ली की सर्दी, 5 दिन हमने दिल्ली की सर्दी पे काम किया था एंड वी गेव अ डिफरेंट लुक. अच्छा, आपने उनका एक्सप्रेशन देखा? वो देख रहे थे कि क्या वाकई यही लग रही है? इज दैट हर? और मुझे पता नहीं था कि आगे चल के ये होने वाला है, वरना मैं तो डांस करता ही रहता. अच्छा, जब इस किस्म के आपको सीन करने को होते हैं, मिलते हैं, तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है? I believe in spontaneity. I don't sit in a house and get into what character I'm doing. I just feel अगर आप मतलब sets पे आ जाए, you're like 100%, you listen to what your director wants, you sit and talk to your co-star. I mean, we didn't do that much, but he helped me. He was really helpful in my first scene. He told me, यहाँ पे थोड़ा comma लगा दे या तो full stop, and here you can improvise on the word, stress on the word. So I feel it's a combination of everyone. एक और साहब थे जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं. Firstly, I think you are the most fun-loving and energetic and relaxed co-star I have ever worked with. Who's not at all filmy, who's not at all affected, who is not at all, who's very down to earth. And when I started to work with you for Shart, it was a pleasant change from all the people I had worked with before. I won't name anyone, but you were really just like one of the guys. You were so cool and so wanting to do things and wanting to meet up, and that whole Hyderabad outdoor with you was just amazing. I've done 2-3 films in Hyderabad before that, and it was like jail, but having you on the sets of Shart was like Bombay in Hyderabad. I'm sure there are a number of fans of yours who are there on the set right now who are saying wonderful things about you, and I'll let them continue to do so. उन्होंने कहा आपके बहुत से फैंस हैं जो आपकी तारीफ कर रहे हैं. किसी एक और साहब से बुलाते हैं, पूछते हैं क्या होता है. आइए भाई. आप इनका परिचय. ये है उपेन पटेल, मेरे बहुत खास दोस्त. अच्छा. और उपेन साहब, आप कब से इनको जानते हैं? Since when do you know? It's about 1 year now, nearly 1 year that I've known Amrita. Were you able to hear what we were talking just before you entered? No, I wasn't. They were just discussing how I keep hitting people when talking. You must be used to it. Yeah. तो इनका भी यही हश्र होता है? सबके साथ होता है. एक और साहब हैं, बात करते हैं उनसे. Hi Amrita, how are you? Would have loved to be there on a show, but I was shooting. It's so funny कि when I cast you in Rakt, before we started working, I was a little apprehensive having cast you, but then you were such a pleasant surprise. In this whole filmy world, you came across so modest, so humble, and I hope you don't change, because as you know, we're working in 2 films and you're an addiction. And I just wish you all the luck, all the success, because I know you deserve it. I must say something. Today, whatever I do know about acting, the technical aspects of it, और मतलब जो भी, the things that go into it. ऐसे नहीं कि like I was saying, you come on the set and you just get into the character. I think there are a few things that can be pointed out to an actor that they should take seriously, and I think Mahesh has really got it out in me. And I really owe a lot to him, Sunil Shetty, because I'm signed up with his company. And they've really had faith in me as people, to kind of really go out there and prove myself as an actor. आपने नोटिस कर लिया होगा, PR में कोई बच नहीं गया. मैं actually यही सोच रहा हूँ कि obviously she has not beaten them up as yet. तो वो भी कुछ limit उन्होंने पार नहीं की. उसके बाद उनके भी दिन आने वाले हैं. दो ऐसे लोग हैं जिनके दिन आ गए हैं. मैं पहले चाहता हूँ कि आप उनकी बात सुन लें. यहाँ. Amrita. Hi, Amrita. Come on, there. Oh, there you are. What are you doing there? You should be with us shooting. Yes.
Okay, Amrita, we are here wishing you all the luck in life. And I just want to say that we had a great time shooting Rakt with you. And though you play the friendly ghost. Is she friendly? Yeah, she is. Amrita, you're friendly. You're really friendly. And I hope Is she you hot? remember. Yeah, she's Yeah, hot. she is She's hot. really hot. I hope you remember the time that we were shooting till late and at around 2 o'clock in the night, and you were dressed up like a ghost, and I was like shivering looking at you. And we played a prank on our co-star, one of the people in We're Rakt. not naming people. We are not naming people. And we remember how we used the tandoori chicken and we put the incense stick inside it and put the Now she flowers and knows. did all jadoo And tone we put the outside. blame on whom? We put the blame on him. Poor thing. So Amrita, I'm not going to say nice things I about think you. we should apologize to him. Come on, I can't hear it. Say sorry. So it's an honest confession that I made, but definitely we had a great time shooting with you. I hope you lots of luck in life, and I think you should say something nice. No, she did these naughty things with me. Okay, Amrita, hi. I wish you all the best in the future and in everything you do. And I'm being too nice, but you know what? Peace. Have fun, mad. Amrita. Have fun. Malika ji, आप please तशरीफ रखें. Open साहब, please have a seat. I want Aftab to tell me, as one co-star to another, say, how would you evaluate her as an actor? She's very simple, very down to earth, and no inhibitions. She doesn't keep any attitude, which was very nice because it would take me time to open up. लेकिन सबसे पहले दिन से ही we hit it off so well that it came across even in her performance, and I thought she was very natural. जैसे कि इन्होंने पहले कहा था कि she doesn't like to do too much of homework. 5 years from now, 10 years from now, आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आई थिंक अभी जो फेज़ है मेरे लाइफ में, जो फिल्म्स मैं कर रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब क्रिटिकल फिल्म्स है फॉर माई फ्यूचर, टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ माई फिल्म, टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ मी इन द इंडस्ट्री. और आई जस्ट होप दैट आई कैन बी समवन दैट कैन बी रिमेंबर्ड नॉट ओनली एज अ गुड एक्ट्रेस बट ऑल्सो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. ग्रेट प्लेजर हैविंग यू. Thank और हम you. उम्मीद करते हैं कि 10 साल बाद भी जब हम आपको देख रहे होंगे, आप और इससे बेहतर काम कर रही होंगी. Hopefully. और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई. Thank बहुत you. अच्छा लगा. मैंने दोस्तों कहा था प्रोग्राम की शुरुआत में कि सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के ख़ास तौर से आने वाले दिनों का चेहरा, ताज़ा नया चेहरा कुछ ऐसा होगा, टैलेंटेड, खूबसूरत. हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही और मेहमानों से आपसे मुलाकातें उनकी करवाते रहेंगे और अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हैं. तब तक के लिए आदाब अर्ज़.